Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है when and why internal checkup is done. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं when and why internal checkup is done. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि व्हेन इंटरनल चेकअप इज डन। तो जो इंटरनल चेकअप है ये आपका 8th मंथ के लास्ट में, एंड में एकदम, या फिर 9th मंथ के स्टार्टिंग वीक में चेक होता है। ठीक है, अब इंटरनल चेकअप 9th मंथ की फर्स्ट वीक में मेरा हुआ था। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन इंटरनल चेकअप इज डन, कि इंटरनल चेकअप किया कब जाता है। तो देखिए, इंटरनल चेकअप जो है वो आपका 8th मंथ के एंड में हो सकता है या फिर 9th मंथ के स्टार्टिंग में हो सकता है। ठीक है, तो मेरा जो इंटरनल चेकअप था, मेरा 2 टाइम्स इंटरनल चेकअप हुआ था और मेरा हुआ था एकदम, आप कह लीजिए 9th मंथ के स्टार्टिंग में मेरा चेक हुआ था। होता है कि इंटरनल चेकअप कैसे किया जाता है। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, पर मैं फिर से इसमें आज बता देती हूँ। तो देखिए, इंटरनल चेकअप कैसे होता है। तो आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको आपके अंडरगारमेंट्स, कपड़े नीचे के बॉटम के, वो रिमूव करने के लिए कहेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं कि ये 2 फिंगर्स वो लेते हैं, स्टरलाइज्ड ग्लव्स पहनेंगे और 2 फिंगर्स को अंदर इंसर्ट करेंगे वेजाइनल एरिया में आपके। ठीक है, पेन बिल्कुल नहीं होगा, आपको फील नहीं होगा कि आपको दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद वो उसको ऐसे ओपन करके देखेंगे आपके नीचे वेजाइनल एरिया को। फिर उसके बाद वो ऐसे उसको खोल के देखते हैं। वो ये चेक करना चाह रहे होते हैं कि सर्विक्स जो है वो कितना ओपन हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट पेनफुल, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे इंटरनल चेकअप आपका कर रहे हैं, उनके हैंड्स कितने स्मूथ हैं उसको करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ था। ठीक है, तो इंटरनल चेकअप जब 9th मंथ में किया गया, मेरा फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनल चेकअप हुआ 9th मंथ के फर्स्ट वीक में हुआ, तो उसमें क्या देखा गया, वाई इंटरनल चेकअप इज डन, ये क्यों किया गया उस टाइम पे। ये सबसे पहला रीज़न तो ये होता है, वो ये देखा जाता है कि सर्विक्स का माउथ कितना ओपन हुआ है। ठीक है, कि सर्विक्स का माउथ जो है वो कितना ओपन हुआ है, कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि अभी भी हार्ड ही है। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। सेकंड चीज़ ये देखी जाती है कि सर्विक्स की लेंथ कितनी है, क्योंकि हमें ये कहते हैं कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक, जब 10 सेंटीमीटर का सर्विक्स का माउथ ओपन होता है तब नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है, तो लेंथ उसकी देखी जाती है कि वो कितना खुल रहा है, धीरे धीरे उसकी कितनी लेंथ जा रही है, ये देखा जाता है। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट वन कि सर्विक्स की पोजीशन कौन सी है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम के हमारे सर्विक्स की पोजीशन जो होती है वो हाई होती है, मतलब ऊपर की तरफ होती है, हाई होती है, नीचे की तरफ नहीं होती है। लेकिन जब डिलीवरी टाइम पास आना होता है तो सर्विक्स की पोजीशन जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, उस टाइम पे सॉफ्ट होने लग पड़ता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ चेक की जाती है वो होती है कि बेबी जो है वो बर्थ कैनल में एंटर हुआ कि नहीं हुआ है। अभी वो डॉक्टर्स ही चेक करते हैं, इंटरनल चेकअप करके ये देखते हैं कि बेबी जो अभी बर्थ कैनल में एंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये देखी जाती है कि बेबी का हेड अप है कि डाउन है। ठीक है, तो ये देखना होता है कि बेबी का जो हेड है वो नीचे की तरफ आया है कि नहीं आया है, वो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ सर्विक्स के उधर, क्योंकि उसी से ये आइडिया लगता है फिर इनको फर्दर कि डिलीवरी में कितना टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो इंटरनल चेकअप करने का मेन मोटिव जो होता है वो यही होता है कि लेबर को प्रोग्रेस होने में, मतलब लेबर पेन स्टार्ट होने में कितना टाइम है, 2 हफ्ते लगेंगे, अभी 3 हफ्ते लगेंगे, या फिर ये जो प्रेगनेंसी है ये पूरा का पूरा अपना कंप्लीट करेगी, 40 वीक्स की प्रेगनेंसी की जर्नी ये पूरा एंड तक अभी कंप्लीट करेगी। तो डॉक्टर ये चेक करती है। ठीक है, बेसिकली आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर द डिलीवरी, हम इस चीज़ से ये भी कह सकते हैं इंटरनल चेकअप के थ्रू। ठीक है, अब जब ये चीज़ें चेक की जाती हैं तो डॉक्टर जो है वो आपको फर्दर गाइड करते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा जब चेकअप हुआ, इंटरनल चेकअप हुआ मेरा स्टार्टिंग में, तो मुझे उसके बाद एक्सरसाइजेस बताई गई, क्योंकि मेरी गायनेक ने बोला कि नहीं अभी तो टाइम लगेगा, अभी कोई इतनी जल्दी चांस नहीं है डिलीवरी के। ठीक है, लेकिन फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि मुझे उन्होंने एक्सरसाइजेस बताई, जैसे कि पैरों के बाहर बैठना है, बटरफ्लाई पोज करना है आपने नीचे बैठ के। ठीक है, और पैरों के बाहर बैठो, पोछा लगाओ,
फिर स्टेयर्स भी आप चढ़ो उतरो। हाँ, स्टेयर्स का ये था कि मैं थोड़ा खुद अवॉइड करती थी क्योंकि मुझे ये डर होता था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, ठीक है? तो जब भी मैं स्टेयर्स भी चढ़ती उतरती थी तो मेरे साथ डेफ़िनेटली कोई होता ही था, लेकिन दिन में एक बार स्टेयर्स चढ़ती उतरती थी, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी मैं पैरों के बाहर बैठती थी, बटरफ्लाई पोज़ करती थी और उसके बाद मैं पोछा भी लगा लेती। उठक-बैठक मैं वैसे ही कर देती थी। 10-15 बार मैं वैसे ही कर लेती थी कि सो दैट मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और जल्दी हो जाए अब, ठीक है? तो ये आपको डॉक्टर ही गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए फर्दर, क्या नहीं करना चाहिए और आपकी कब तक कितना टाइम लगेगा अभी डिलीवरी होने में। एंड येस, एक चीज़ मैं वैसे ही बता रही हूँ कि इंटरनल चेकअप में पेन नहीं होता है। ये आपकी बॉडी पे भी डिपेंड करता है और जो डॉक्टर कर रहे हैं ये उन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।